वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव विकास सुगीजा, उन्होंने पूरे जिले के पत्रकारों को जोड़कर एक इकाई बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं विकास जी के लिए मैं व्यक्तिगत मेरा प्रेम भी है, स्नेह भी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, ये अपने आप में एक संस्था है। आप इनको देखेंगे खाली पत्रकारों में नहीं, समाज के विभिन्न आयामों में, धार्मिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, मैंने हर जगह इनकी कहीं ना कहीं भागीदारी देखी है। मैं दिल से इनका प्रशंसक हूँ। थैंक यू। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ये WJI ऐसी आगे बढ़ती रहे और जैसे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है अपने आप में, ये सही खबरें छापकर, न्याय दिलवाकर और जायज बात को आगे बढ़ाने का काम करें। एक बार फिर आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने क्या बोल दिया भाई, ऐसा ही देखिए, हमारे नेता भाजपा के भाई दिल में हमारे वो है, लेकिन भाई विकास सुविधा भी हमारे भाई है, ऐसी बात नहीं है भाई। पहली गलती को वो करते हुए मैं विकास मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना है, यारा तेरी यारी को कोई विरासत, ये दोनों ही चीजें इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित। ईशपाल राणा जी का भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन। हमारे सीनियर पत्रकार साथी हैं, उनको यहाँ आगे चलें। सम्मानित कर रही हैं, उनका आभार व्यक्त कर रही हैं। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है कि जब एक महिला पत्रकार एक मेयर को सम्मानित करती है। प्लीज जोरदार एक बार तालियां हो जाए इस दृश्य के लिए। और आज पधारने पर यहाँ पर ताकि वो योगेंद्र राणा जी को आकर उनका शॉल पहनाए और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित करें। विनय विद जी और साथ ही साथ हमारे असम से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बाबा जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी के बारे में सिर्फ इतना कहना, मेहनत ही आपकी पहचान। योगेंद्र नाम के तो लाखों इंसान हैं। एक बार जोरदार तालियां बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी के लिए। गुरूर उनका जो एक मुलाकात उनकी सादगी से कर ले, जी हाँ, खाक हो जाता है सारा गुरूर उनका। माया न्यूज़ नेटवर्क से कोई नहीं, चलो अपने गले में तुम्हारी भाई साहब सामने देख लो यार प्लीज। तेरे में भी डाली थी मैंने, अपने आप डाली। इसके बाद भाटिया सारे फोटो खराब कर दिया। मीरा, रवि गोस्वामी जी, विजेंद्र फोर, विजय और पूरी घरोंडा की समस्त टीम। आजा आजा बीच में कहाँ रहे हो, बीच में कहाँ रहे हो सर आप? आप बीच में क्यों रहे हो? जिन साथियों का नाम हम लोग नहीं बोल पाए या हमारा निशाना चूक गया हो, हमारे निशाने पे खुद ही आ जाए। ये प्रियंका को दे दो भाई। चल ये प्रियंका को। 3 बातें हैं, सादगी, धैर्य और दया, और यही तीनों इनके सबसे बड़ा इनका खजाना है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला जी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन WJI की टीम की तरफ से। इसके बाद वीर विक्रम जी जो है हमारे बीच पहुंचे हैं, पार्षद। एक बार
इस दृश्य के लिए और आज पधारने पर यहाँ पर रेणुका गुप्ता जी का स्वागत है। सम्मानित किया जा रहा है जो हमारी जिला महिला अध्यक्ष है WJI की मीरा माता जी, वो उनको मोमेंटो देकर सम्मानित कर रही हैं। मेरी आवाज़ को सुनेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है, ये त्यौहार जो है प्रेम का त्यौहार है। हम काम करते हैं निरंतर परिवार में, परिवार से बाहर समाज का काम करते हैं, तो काम करते करते कई बार वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैचारिक मतभेद होते हुए भी कभी मनों में भेद नहीं आना चाहिए। हम सब नई शुरुआत आज के दिन रंगों के माध्यम से मिलकर खुशियाँ मनाकर एक नई शुरुआत करें और एक संकल्प करें कि जो देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं उनको कभी समर्थन ना करते हुए हम उनको डिस्करेज करें और देश को ताकतवर बनाने वाली जो ताकतें हैं, शक्तिशाली बनाने वाली जो ताकतें हैं, उनको सपोर्ट करें। आज के दिन हम सबको यही संकल्प। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं विकास सुगीजा, उन्होंने पूरे जिले के पत्रकारों को जोड़कर एक इकाई बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं विकास जी के लिए, मैं व्यक्तिगत मेरा प्रेम भी है, स्नेह भी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, ये अपने आप में एक संस्था है। आप इनको देखेंगे खाली पत्रकारों में नहीं, समाज के विभिन्न आयामों में, धार्मिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, मैंने हर जगह इनकी कहीं ना कहीं भागीदारी देखी है। मैं दिल से इनका प्रशंसक हूँ। थैंक यू। लोग इन्हें चाहते हैं, इनकी अच्छाई देख लोग दिल भी हार जाते हैं, और ऐसे ही है सबके मनपसंदी सांसद संजय भाटिया जी हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियां। भाई मैं दे देता हूँ, नहीं मैं दे देता हूँ जवाब। नहीं एक बात तो बताओ, देश में जवाब आपने गलत जगह पत्रकार का काम सवाल पूछना है, जवाब देना है। सुनील बिंदल जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि माना कि सादगी का दौर नहीं, माना कि सादगी का दौर नहीं, लेकिन सादगी के अलावा खूबसूरती कहीं और भी तो नहीं, और ऐसे ही सादगी से भरपूर है सुनील बिंदल जी। एक बार जोरदार तालियां, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है इसी तरीके से। पाठक या श्रोता वो दोनों पक्षों को जान करके अपने हिसाब से उसको अल्टीमेटली कंक्लूजन को ड्रॉ कर सके, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट में किस तक उसका लाभ पहुंच रहा है उसको भी हमें ध्यान में या मद्देनजर रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, खबर आधी अधूरी होती है, वो इतनी जल्दी पहुंच जाती है और इसके बीच में सच है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, और जब तक सच सामने आता है तब तक झूठ कहीं दूरी तय कर लेता है, और उसके बाद में उस झूठ को झूठ कहलाना या समाज में लोगों के बीच में पहुंचाना कि ये सच ये था, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खबर निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी पक्षों को सुनकर के उसमें किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह वगैरह नहीं होना चाहिए, सही खबर सभी लोगों को पहुंचे, क्योंकि खबर सही पहुंचेगी तभी लोगों को एक्चुअली में लोग सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे और उस पर सही ढंग से कार्रवाई कर पाएंगे। वैसे पुलिस का सभी पत्रकारों की ओर से अच्छा सहयोग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस की तरफ से भी कभी कभार क्या होता है, जो भी न्यूज़ चैनल से या जो भी हमारे पत्रकार बंधु है उनको भी एक्चुअली पुलिस का वर्जन भी सही समय पे जानना बहुत जरूरी होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी किसी भी खबर पे पुलिस की तरफ से आप जो भी प्रतिक्रिया या किसी मामले में जो भी तथ्य आप जानना चाहते हैं वो सही समय पे आपको हम उपलब्ध कराएं, ताकि आप भी अपना काम अच्छे ढंग से संपन्न करा सकते हैं। अंत में ईश्वर से यही दुआ करते हुए कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों की नई बुलंदी को छुए, अच्छा कार्य करें, एक समाज में भी जो आप कार्य कर रहे हैं सकारात्मक तौर पे वो कार्य को निरंतर जारी रखें। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और 2 शब्द बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे कार्यक्रम में 2 एसपी आए हैं। सबसे देखो कितना सौभाग्य है कि एक तो हमारे जिले के जो कप्तान साहब हैं श्री गंगाराम पुनिया जी जो एसपी हैं और वो हमारे बीच में हैं। उसके बाद बात करें, एक एसपी और भी आए हैं हमारे बीच में, एसपी चौहान साहब। और उसके बाद अगर बात करें तो हमारी यूनियन के जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में। बहुत सौभाग्य, हमारी महिला बहनें सब साथी मौजूद हैं।
और मैं एक बात बताना चाहूँगा वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में, खासतौर पे आपको बता दूँ, पूरे देश के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का काम है। पूरे देश के अंदर इकाइयाँ गठित लगभग हो चुकी हैं। आप कहीं भी जाएंगे, मेघालय चले जाएं, सिक्किम चले जाएं या झारखंड चले जाएं, पंजाब चले जाएं, तो आपको हमारी यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता सब आपको मिलेंगे। और एक और बात बताना चाहूँगा, ये पहली ऐसी संस्था है जो सबसे कम शुल्क के ऊपर सदस्यता देती है, 5 लाख रुपए का बीमा देती है। कोविड के अंदर जो हमारे पत्रकार साथी शहीद हुए हैं, उनकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बहुत आर्थिक मदद कराई है। ये बहुत बड़ा काम किया है। और उससे बड़ा काम आपको बता दें, जिस तरह से डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया को मान्यता दिलवाने का भी काम किया है तो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने किया है। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने 2 ज्ञापन सौंपे थे, 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। उसमें तकरीबन हमारी जो मांगे थी उस पर केंद्र सरकार की सहमति बन चुकी है, जो जल्दी अनाउंस होने वाली है। और एक बात बताना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है और वाकई में ये बात बड़ी गजब की है। लेकिन दोस्तों, जो बात और कहने की है कि प्रकाशन, जिस तरह का कोई भी खबर है, जो खबर मीडिया में चल जाती है, प्रकाशित हो जाती है, प्रकाशन हो जाता है, वो प्रकाशन जो है, जो उसका मालिक है, उसके लिए वो व्यापार हो सकती है। लेकिन पत्रकारिता ना तो कभी व्यापार थी और ना ही आज है और ना ही ये कोई पेशा होगा। पत्रकार जो होता है, पत्रकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता में आपकी जान जा सकती है, लेकिन जब तक आप इसमें हैं, यह आपको जिंदा रखेगी। दोस्तों, ये मेरी बात याद रखना और ये बात हमेशा याद रखना। जो इस प्रोफेशन में आ गया, ईमानदारी के साथ, अपनी विश्वसता के साथ, तथ्यों पर आधारित खबर छोड़ोगे आपका बाल बाका नहीं हो सकता। पक्ष एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में खुद वो पत्रकारी न्यूज बन जाता है। लोग चर्चा करने लग जाते हैं, एसपी साहब इस पत्रकार की खबर आई है, जल्दबाजी में झूठी खबर आई है, ऑथेंटिक नहीं है, बाद में कुछ और निकलती है। लेकिन हमारे साथी जितने भी हैं, ब्रेकिंग न्यूज पे कम विश्वास रखते हैं, तथ्यों पे आधारित खबर को आगे लेकर आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से आपने हम पर विश्वास किया है, प्रशासन का हमारे पे विश्वास है, तो उसी तरह से हम लोग भी जनता के बीच में बिल्कुल सटीक खबरें, चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन अश्लीलता से मैं भी बहुत 2-4 दूर रहता हूँ, आप भी रहें। ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि खबरें जो सोशल मीडिया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, टक देसी मोबाइल पे आ जाती है, खबर वाले को पता ही नहीं होता उसकी खबर किसी के हाथ में पहुंच गई है। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनका दिल से आभार है। एसपी साहब का बहुत आभार है और दूसरे एसपी चौहान साहब का बहुत आभार है, सुनील बिंदा जी का बहुत आभार है। कुछ ही देर में सांसद महोदय भी हमारे साथ बीच में आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार फूलों की होली की जो रस्म है, तो एसपी दोनों एसपी हमारे गंगाराम पुनिया जी के साथ और एसपी चौहान जी के साथ, अनूप जी के साथ, कीर्तिमान जी हैं, शिव बत्रा जी हैं, हमारे प्रदेश के प्रेस सचिव है शिव बत्रा जी, वो भी बीच में है। सब टीम है, मेरी टीम। इसमें कोई छोटा बड़ा कोई कहते हैं। सर एक बात है सर, आप एसपी साहब को कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं सीनियर पत्रकार है, ये ब्यूरो चीफ है, ये वो है, ये है, लेकिन जिसके हाथ में खबर है ना, वो सीनियर है। जिसके हाथ में खबर है, ये बात मेरी मान के चलना, अगर आपके हाथ में खबर है तो आप सीनियर हैं, खबर नहीं है तो वो भी जूनियर है। ये पत्रकारिता का असूल होता है। यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो, सब लोगों से माफी, करना न करना आपके हाथ में है। ये This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.